श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय सबसे सुगम परमात्म प्राप्ति। आगे परमात्म तत्व की प्राप्ति भी सुगम है और अहम की निवृत्ति भी सुगम है, कारण कि परमात्म तत्व की नित्य प्राप्ति है और अहम की नित्य निवृत्ति है। अहम को मिटाने का प्रयत्न करने से अहम का विवेचन तो होता है पर अहम मिटता नहीं, परंतु सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म सत्ता का अनुभव होने से अहम मिट जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, यह सब संसार मेरे से व्याप्त है। तात्पर्य है कि संसार में सत्ता है रूप से एक शम शांत चिदघन सदघन आनंद घन परमात्म तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्म तत्व की सत्ता के कारण ही है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया। भगवान कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार कर लें। तात्पर्य है कि चिन्मय सत्ता रूप से केवल परमात्म तत्व ही ग्रहण में आ रहा है, कारण कि ग्रहण सत्ता का ही होता है। जिसकी सत्ता ही नहीं उसका ग्रहण कैसे होगा। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं। अहमता और ममता कैसे हो सकती है। राग द्वेष कैसे हो सकते हैं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है। भगवान कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। असत्य का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि असत्य की नित्य निवृत्ति है और सत्य की नित्य प्राप्ति है। नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नित्य प्राप्ति की प्राप्ति में क्या कठिनता और क्या सुगमता, क्या करना और क्या ना करना, क्या पाना और क्या खोना। खोया कहे सो बामरा, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता में न देश है, न काल है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, न अवस्था है, न परिस्थिति है, न घटना है। उस सत्ता में न आना है, न जाना है, न जीना है, न मरना है, न लेना है, न देना है, न करना है, न नहीं करना है, न समाधि है, न उत्थान है, न बंधन है, न मोक्ष है, न भोग इच्छा है, न मुमुक्षुता है, न बोलना है, न सुनना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न प्रश्न है, न उत्तर है। उसमें ना कोई लाभ है, न हानि है, ना कोई बड़ा है, ना छोटा है, ना कुछ बढ़िया है, ना घटिया है। जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, अच्छा बुरा, ठीक बेठीक, विधि निषेध, यह सब मनुष्य लोक की मर्यादा है। मर्यादा पर ठीक चलना मनुष्य का कर्तव्य है। मर्यादा पर ठीक चलने से विवेक का आदर होता है और विवेक के आदर से वह विवेक बोध में परिणत हो जाता है। बोध होने पर कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, अर्थात मनुष्य कृतकृत, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। आज तक देव, राक्षस, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि अनेक योनियों में जो भी कर्म किए हैं और उनका फल भोगा है, उनमें से कोई भी कर्म और फल भोग सत्ता तक नहीं पहुंचा। आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कभी काले काले बादल छा जाते हैं, कभी बिजली चमकती है, कभी वर्षा होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी तरह तरह के शब्द होते हैं, गर्जना होती है, परंतु आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है। ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है, कभी सर्ग और प्रलय होता है, कभी जन्म और मृत्यु होती है, कभी अकाल पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूचाल आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता ज्यों की त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है। इसलिए गीता में आया है, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और सम रूप से स्थित देखता है वही वास्तव में सही देखता है।
जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है अर्थात अनुभव करता है, वही वास्तव में सही देखता है। इस प्रकार सत्ता मात्र में स्थिति का अनुभव करके चुप हो जाना चाहिए। चुप होने के लिए साधक 3 बातों पर विचार करे। मैं और मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। फिर मैं और मेरा कौन हुआ? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सत्ता में किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं है। फिर वस्तु की इच्छा कैसे की जाए? अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि जिन कारणों से कर्म होते हैं वह कारण भी प्रकृति में है, और जो कर्म करने वाला है वह अहंकार कर्तापन भी प्रकृति में है। अतः स्वरूप में करने की योग्यता भी नहीं है और करने का दायित्व भी नहीं है। इस प्रकार विचार करके चुप हो जाएं, सब ओर से विमुख होकर सत्ता मात्र में स्थिर हो जाएं। यह चुप साधन है। ना तो स्थूल शरीर की क्रिया हो, ना सूक्ष्म शरीर का चिंतन हो, और ना कारण शरीर की सुषुप्ति हो, तब चुप साधन होता है। इसमें कोई क्रिया नहीं है, प्रत्यतु जिससे क्रिया प्रकाशित होती है उस अक्रिय तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति है। इसमें वृत्ति को लगाना या हटाना भी नहीं है, प्रत्यतु जिस ज्ञान के अंतर्गत वृत्ति दिखती है उस ज्ञान में स्वतः सिद्ध स्थिति है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंची चीज है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। इसलिए समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद ये 4 दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में ये दोष नहीं रहते। चिन्मय सत्ता मात्र अक्रिय है और उसमें अनंत सामर्थ्य है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, हठ योग आदि जितने भी योग हैं वे सब इस अक्रिय तत्व से ही प्रकट होते हैं। यह अक्रिय तत्व संपूर्ण साधनों की भूमि है, अर्थात सभी साधन इसी से प्रकट होते हैं और इसी में लीन होते हैं। चुप साधन से अक्रिय तत्व सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्वाभाविक तथा सहज स्थिति का अनुभव हो जाता है, अर्थात अहम मिट जाता है और शम, शांत, सद्घन, चिद्घन, आनंद घन परमात्म तत्व शेष रह जाता है। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। संतों ने इसी अवस्थातीत सहज अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है कि जो साधक अपने में मैं हूँ इस प्रकार परिच्छिन्न एक देशीय सत्ता का अनुभव करता था, वही मैं अहम के मिटने पर अपरिच्छिन्न सत्ता का अनुभव कर लेता है, अर्थात हूँ में ही है को पा लेता है। फिर हूँ नहीं रहता, प्रत्यतु एकमात्र है ही रहता है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जड़ता, परिच्छिन्नता आदि सब विकार अहम में रहते हैं। उस अहम को साधक ने अपने में स्वीकार किया है, इसलिए अहम को मिटाने के लिए अपने में परमात्म तत्व को स्वीकार करना अर्थात हूँ में है को स्वीकार करना आवश्यक है। एक मार्मिक बात है कि हूँ में है को मिलाने की अपेक्षा हूँ को है में मिलाना बढ़िया है। मैं भगवान का ही हूँ, अन्य किसी का नहीं हूँ। इस प्रकार अपने आप को भगवान के अर्पित कर देना, भगवान की शरण में चले जाना ही हूँ को है में मिलाना है। हूँ में है को मिलाने से सूक्ष्म परिच्छिन्नता रह सकती है, क्योंकि हूँ में अनादिकाल से परिच्छिन्नता के संस्कार पड़े हुए हैं जो कि है में नहीं है। इसलिए हूँ को है के अर्पित करने से परिच्छिन्नता का अहम का सुगमता पूर्वक सर्वथा अभाव हो जाता है। चाहे हूँ को है में मिलाएं, चाहे है में हूँ को मिलाएं, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात हूँ नहीं रहेगा, है रह जाएगा। जैसे कर्मयोगी कर्म में अकर्म को तथा अकर्म में कर्म को देखता है, अतः परिणाम में कर्म नहीं रहता, अकर्म रह जाता है। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, अतः परिणाम में प्राणी नहीं रहते, आत्मा रह जाती है। भक्ति योगी सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है, अतः परिणाम में सब नहीं रहते, भगवान रह जाते हैं। अकर्म, आत्मा और भगवान तीनों तत्व से एक ही हैं। ओम शांति शांति शांति।